हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन का कौन सा केस यूज किया जाता है। जनरली हमारे पास दो केस होते हैं जिनको हम बी वर्ब के बाद में यूज करते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इन दोनों में से बी वर्ब के बाद में कौन सा यूज किया जाता है, ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको इसको। इससे पहले हम इसको समझे, पहले हमें मैं एक बात और बता दूं आपको इसमें कि ये इंग्लिश का वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक या दो क्वेश्चंस हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है वो इसी टॉपिक में रहता है। तो इस डाउट को हमेशा हमेशा की क्लियर करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ इस टॉपिक को अच्छी तरीके से। तो हम ये देखें कि बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन का कौन सा केस यूज किया जाता है, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर बी वर्ब क्या होती है। क्योंकि बी वर्ब का और प्रोनाउन का और प्रोनाउन के केस का आपस में कनेक्शन है। एक बार आपको बी वर्ब अगर समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बी वर्ब के बाद में क्या क्या आ सकता है, और बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन अगर आता है तो उसका कौन सा केस सही माना जाता है। तो एक एक करके तीनों टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं कि बी वर्ब क्या होती है। फिर हम ये देखेंगे कि बी वर्ब के बाद में क्या क्या आ सकता है, और फिर हम ये देखेंगे बी वर्ब के बाद में अगर प्रोनाउन आता है तो उसका कौन सा केस सही माना जाता है और वो क्यों माना जाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे कि बीवर्ब क्या होती है। जैसा कि मैंने बता दिया था कि पिछली वाली वीडियो में भी आपको कि बीवर्ब का मतलब होता है कि इन सब चीजों से होता है। बीवर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है? इज, एम, आर, वॉज वर्ब या फिर बी, बीइंग और बीन। अब मॉडल भी क्या होती है? बीवर्ब हो सकती है जैसे कि देखो बी आ रहा है बेस फॉर्म में और बीन आ रहा है इसमें परफेक्ट में। और ये बी को हम यूज करते हैं मॉडल में और बीन को भी हम यूज करते हैं किसमें? मॉडल में। जैसे कि बी यूज करते हैं हम कैन बी, मे बी, माइट बी, और बीन यूज करते हैं कैन हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन। तो इसी वजह से ये भी क्या बनती है? पूरी की पूरी बीवर्ब का पार्ट बनती है। तो हमारे पास जनरली तीन केस हो जाते हैं बीवर्ब में। पहला केस तो ये होता है सिंपल बीवर्ब। दूसरा केस होता है हमारे पास जिनमें बी आता है जैसे कि कैन बी, मे बी, माइट बी। और तीसरा केस होता है हमारे पास जिनमें बीन आता है जैसे कि कैन हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन। तो जब भी आप बीवर्ब पढ़ोगे तो इन तीनों केस को आप याद रखोगे, तभी जाकर आपको बीवर्ब का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं कि बीवर्ब आखिर अब क्या होती है हमने देख लिया। अब दूसरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं जो है हमारा कि बीवर्ब के बाद में क्या क्या आ सकता है। तो ये रहा दूसरा टॉपिक हमारा कि बीवर्ब के बाद में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस में बीवर्ब को अंडरलाइन कर लेंगे, तभी हम देख पाएंगे कि आखिर उनके बाद में क्या क्या आ सकता है। तो जैसे कि इसमें बीवर्ब है इज, इसमें है वॉज, इसमें आर, इसमें एम, इसमें इच और इसमें इच। सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया बीवर्ब को। अब हम ये देखेंगे कि बीवर्ब के बाद में कौन कौन सा वर्ड आ सकता है। जैसा कि इसके बाद में क्या आया? डॉक्टर। और डॉक्टर क्या है? यहाँ पर एक नाउन है। इसके बाद में क्या आया? आई। आई क्या है? एक प्रोनाउन है। इसके बाद में क्या आया? हैप्पी, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसके बाद में क्या आया? स्टडिंग, जो कि है वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म। इसके बाद में क्या है? क्लोज्ड, जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में क्या है? आउटसाइड। और आउटसाइड का मतलब होता है कि किसी जगह से या लोकेशन से, और लोकेशन और जगह के लिए जो इंग्लिश में वर्ड हैं या उनको जो मॉडिफाई करते हैं, दिखाते हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब। ये आपको पता होगा। तो हमने देख लिया कि बी वर्ब के बाद में क्या क्या आ सकता है। नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है और एडवर्ब आ सकता है। तो इसमें से जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि बी वर्ब के बाद में क्या प्रोनाउन आता है। कि जी हाँ, देखो बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन आता है। अब प्रोनाउन के अगर हम छोड़ दें तो प्रोनाउन के अलावा कौन कौन से वर्ड है? जैसे नाउन है, एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और एडवर्ब है। इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये नाउन नाउन रहेगा सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी नाउन ही रहेगा। एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव रहेगा सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी एडजेक्टिव रहेगा। लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। प्रोनाउन में पाए जाते हैं हमारे पास क्या? दो केस। कुछ प्रोनाउन क्या करते हैं? सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट का काम करते हैं। कुछ प्रोनाउन क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले ये कौन से प्रोनाउन होते हैं और प्रोनाउन के केस क्या क्या हो सकते हैं।
तो कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सब्जेक्ट का काम करेंगे, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, यानी कि हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। इनको बोला जाएगा क्या? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। कुछ प्रोनाउन ऐसे होंगे जो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इन्हें बोला जाता है क्या? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि पजेसिव है और रिफ्लेक्सिव केस भी है। मैंने प्रोनाउन वाले वीडियो में इनको अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं इन सबको, प्रोनाउन को क्या करिए, कैसे दिखते हैं और कैसे होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पर्सन होते हैं हमारे पास तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और प्रोनाउन में केस होते हैं इतने प्रकार के, जैसा कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव में दो होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, और लास्ट में होता है क्या? रिफ्लेक्सिव केस। फिलहाल इस वीडियो में अगर आपको ये केस के बारे में कुछ नहीं पता तो भी आपका काम चल जाएगा। हमें मतलब है केवल दो केस हैं, एक है सब्जेक्टिव केस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। अगर सब्जेक्ट में आपको यूज करना हो तो आप यूज करोगे आई, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो आप यूज करोगे मी। इसी तरीके से वी, अस, यू का यू ही रहेगा दोनों केस में। सब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम बन जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में सी रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हर बन जाएगा। इसी तरीके से इट का इट रहेगा, दे का देम रहेगा। ये जितने भी हैं ये सब्जेक्ट का काम करेंगे और ये जितने भी हैं ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो अभी भी हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व नहीं हुआ है कि हमें प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करना होगा। क्या हम सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करेंगे बी वर्ब के बाद में, या ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करेंगे? तो चलिए इसको समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर। ये क्या है? एक लड़की है, तो लड़की के लिए इंग्लिश में सब्जेक्ट बनाए क्या? सी। और अगर आपको न्यूट्रल जेंडर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए बनाया गया इट। और ये एक से ज्यादा है तो इनके लिए बनाया गया सब्जेक्ट दे। ये अच्छी तरीके से देख लीजिए, और जो डाउट है वो इन्हीं में आएगा, और यही डाउट हमें दूर करना है। अभी तक इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, केवल सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए ये सब्जेक्ट का अभी मैंने बता दिया, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। अब देखिए इस सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये डॉक्टर है, इसकी पहचान बता दी। इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी इसकी कि वो दरवाजे पर स्वयं खड़ा था, इसलिए आई या फिर हमने मी यूज कर लिया। ये सारे के सारे कौन है? ये टीचर्स हैं, तो हमने इनकी एक पहचान बता दी। तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया है कि हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, उस कोई भी जो सब्जेक्ट है, हमने उसको इस तरह डिनोट कर दिया कि ये पूरे के पूरे क्या है? सब्जेक्ट है। फिर हमने क्या किया कि उस सब्जेक्ट की पहचान बताई कि ये क्या है? डॉक्टर है। ये वहां पर खुद स्वयं था तो इसलिए आई और मी यूज किया, और ये इनकी पहचान बताई कि पूरे पूरे कौन थे? टीचर्स थे। तो देखा आपने, ऑब्जेक्ट यानी कि ये वस्तु यानी कि जो पर्सन था वो एक ही था। ठीक है, इसके बारे में हमने सब्जेक्ट इससे बनाया, और इसके बारे में हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी। यहाँ पर सिचुएशन एक ही है, लेकिन उसके सब्जेक्ट के रूप में हमने इसको इस्तेमाल किया, और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने इससे दी। यहाँ पर तीनों पर्सन थे, तीनों टीचर्स थे, तो ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट पूरे एक ही थे, तो ये बने क्या? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में हो गई क्या? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो देखा आपने, वस्तु या फिर इंसान या फिर पर्सन एक ही रहता है, उसके बारे में हमें अलग अलग सिचुएशन अलग अलग जोड़नी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला बोला क्या? सी यानी कि सी क्या हुआ? यहाँ पर एक सब्जेक्ट हुआ, और ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई। ये हुआ क्या? इट यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। दे हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट, टीचर्स हुआ यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो जब हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सी को डॉक्टर से अगर आप ऐड करोगे सेंटेंस के अंदर, इट को जोड़ोगे आप मी और आई से सेंटेंस के अंदर, या फिर दे को जोड़ोगे टीचर से सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस कैसे बनेंगे दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि आप कहना चाह रहे हो कि एक डॉक्टर है, तो हम बोल देंगे सी इज ए डॉक्टर। ये दरवाजे पर खुद स्वयं था, यानी कि इट इज मी या फिर आई। अब देख डिसाइड कर लेंगे अभी कि दोनों में से कौन सा केस सही माना जाएगा, और ये बनेगा पूरा पूरा सेंटेंस, दे आर टीचर्स। अब यहाँ पर ये जो इक्वल साइन लगाया मैंने, सिंबल लगाया, ऐसा क्यों लगाया? इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है? एक सब्जेक्ट है, और उसके बारे में क्या हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है।
तो देखो ये हुआ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, यानी कि दोनों एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों को बराबर लगा दिया। यहाँ पर इट है सब्जेक्ट और ये उसका हो गया क्या, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दोनों बराबर है। यहाँ पर है क्या, दे सब्जेक्ट हो गया, टीचर्स हो गया, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास सब्जेक्ट है और उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो जरा सोचिए कि सब्जेक्ट के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास बी वर्ब है और उसके बाद में सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक शब्द बनाया इंग्लिश में, उसको बोला जाता है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नया लग रहा होगा आपको, लेकिन इस टॉपिक को आप समझिए। दोबारा बताता हूं मैं आपको, आपके पास सब्जेक्ट है और आपके पास बी वर्ब है और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बी वर्ब के बाद में आप लिखना चाह रहे हो। दोबारा बताता हूं, इसमें भी सब्जेक्ट है, बी वर्ब है और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आप बी वर्ब के बाद में बताना चाह रहे हो। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, बी वर्ब है और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बी वर्ब के बाद में बताना चाह रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी बी वर्ब के बाद की, ये वाली, इसी को बोला जाता है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ही इसका राज छिपा हुआ है कि प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं इसको। तो बी वर्ब का जो काम है उसको अच्छी तरीके से समझो आप पहले, कि बी वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करती है बी वर्ब। और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसी को बोला जाता है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर मैंने लिखा भी है कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है उसी को बोला जाता है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि हमने 4 सेंटेंस लिए थे कि सी इज ए डॉक्टर, इट वॉज मी या इट वॉज आई, दे आर टीचर्स। तो अब देखिए इनमें सब्जेक्ट क्या है, इनमें सब्जेक्ट है सी, इसमें है इट और इसमें है दे, यहां से मैंने ले लिया। और इनका ऑब्जेक्ट देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई डॉक्टर, इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई मी, इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई आई और इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई क्या, टीचर्स। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या हो गई, डॉक्टर, तो ये डॉक्टर क्या हुआ, उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या हो गई, मी, ये हो गया इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, आई, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ते की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, टीचर्स, तो ये हो गया क्या, उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ऐसे समझिए आपकी, इधर आपके पास सब्जेक्ट है, बी वर्ब भी है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों हो गए यहां पर बराबर। बराबर का मतलब ये हुआ कि जो चीज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ होगी वही चीज सब्जेक्ट के साथ होगी। इसको उल्टा भी आप बोल सकते हो कि जो चीज सब्जेक्ट के साथ होती है वही चीज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ होगी। अभी कौन सी चीज है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम रियल लाइफ में देखते हैं कि अगर इसके साथ अच्छा हुआ तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ भी अच्छा होगा, अगर सब्जेक्ट के साथ बुरा हुआ तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ भी बुरा हुआ। कैसे, बताता हूं आपको। अब इसको समझिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, यानी कि इंग्लिश में जो हमारा जो मोटो है उसको समझने के लिए। अगर सब्जेक्ट किस में यूज किया जा रहा है, सब्जेक्टिव केस में, समझना इस बात को। सब्जेक्ट अगर यूज हो रहा है किसमें, सब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी डेफिनेटली और डेफिनेटली यूज होगा किसमें, सब्जेक्टिव केस में। अगर सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो नाउन है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में भी डॉक्टर डॉक्टर रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी डॉक्टर डॉक्टर रहेगा। नाउन हमेशा नाउन रहेगा, सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो। लेकिन प्रोनाउन में हमारे पास 2 केस होते हैं, एक होता है क्या सब्जेक्टिव केस और दूसरा होता है क्या ऑब्जेक्टिव केस। और यही कारण है कि बी वर्ब के बाद में हम कौन सा यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करेंगे। क्यों, इसका जवाब छिपा हुआ है किसमें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब बी वर्ब के बाद में हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन क्या होता है, वो होता है क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव केस को ही लेगा। इसी वजह से प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस गलत माना जाता है और सब्जेक्टिव केस सही माना जाता है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हमारा वीडियो का जो टॉपिक था वो था बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन का कौन सा केस आता है। तो आपको पता चल गया होगा बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन का हमेशा और हमेशा कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस ही आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जवाब सीधा सा सिंपल सा है, क्योंकि इसका जवाब छिपा हुआ है किसमें, सब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट में, और मैंने आपको बता दिया था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कौन सा केस आता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ही हम यूज करेंगे। तो हमने देखा कि बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, और इनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है और इन दोनों में से कौन सा सही है। देखो सबसे पहले देखो वॉज के बाद में क्या है, देम। देम क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, गलत। इसके बाद में क्या है, क्या दे। दे कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस, इसलिए ये हो जाएगा क्या, सही। आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, इसलिए ये माना जाएगा क्या, सही। मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए ये माना जाएगा क्या, गलत। तो मुझे उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित जो भी डाउट है आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरीके से सीखने के लिए, धीरे धीरे सीखने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये कंसेप्ट आपको पहले से पता था या आपको ये आज पता चला है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।